हाँ तो जी, ड्रॉप शिपिंग के लिए बजट चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपको कितना बजट चाहिए इंटरनेशनल ई कॉम करने के लिए और इंडियन ई कॉम करने के लिए। अगर आपको जानना है तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब बता दूं कि यहाँ पे जो मैं बातें करने वाला हूँ, जो फिगर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट फिगर्स आपके लिए भी होंगी। ये बस मैंने एक्चुअली कहीं से मोटा मोटा डेटा निकाला है। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस देखे, अपने कलीग से एक्सपीरियंसेस देखे, एंड मैंने इंटरनेट पे और भी डेटा निकाला, और मैंने जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया कि हाँ यार, इतना बजट होना चाहिए एक बंदे के पास। देखो यार, वैसे बजट ड्रॉप शिपिंग में नहीं होता है। लगाने पे तो आप 10 लाख लगा सकते हो, या फिर हो सकता है आपकी 100 रुपए में सेल आ जाए। लेकिन मैं फिर भी आपको एक अंदाजा देना चाहूंगा कि अगर आप कोई सा भी ई कॉम कर रहे हो तो आपके दिमाग में ना एक रफ आइडिया होना चाहिए कि यार हाँ, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। यहाँ पे जितनी भी मैं अमाउंट बताने वाला हूँ वो कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि इतनी ही अमाउंट आपको चाहिए, बस ये आपके लिए एक रफ एस्टिमेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक मैं इंटरनेशनल ई कॉम के बारे में बताऊंगा, एक मैं इंडियन ई कॉम के बजट के बारे में बताऊंगा। तो यार इस वीडियो में बजट का मतलब होने वाला है कि आपको कितना पैसा चाहिए एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में। ठीक है, इसमें मैं आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट, आपका सप्लायर का पैसा, ये सब ऐड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो आपको लगेगी अपने विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करूंगा, और उसी के अराउंड जो है हम बजट को ढूंढेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन ई कॉम से, क्योंकि हम हैं भारतीय तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन ई कॉम से। तो देखो यार, इंडियन ई कॉम जो है ना वो रिलेटिवली काफी ईजी है इंटरनेशनल ई कॉम से। यहाँ पे आप अराउंड 20 प्रोडक्ट्स टेस्ट करते हो ना, 20 प्रोडक्ट्स, तो आपको एक ना एक विनिंग प्रोडक्ट मिल ही जाता है। अगर आप सही से सब कुछ स्ट्रेटेजी लगाते हो और सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हो, आपको 20 प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के बाद एक ना एक विनिंग प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है आपका पहला प्रोडक्ट ही विनिंग हो सकता है आपका 20वां हो सकता है आपका 50वां हो। लेकिन मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, जितने मैंने इंडियन ड्रॉपशिपरों से बात करी और जितना मैंने डेटा निकाला है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 20 प्रोडक्ट्स टेस्ट करने पे एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन हमें तो बजट जानना है ना कि आखिर हमें कितना बजट चाहिए। तो बजट के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है। वो होने वाला है कि कितने हम लोग प्रोडक्ट्स टेस्ट करते हैं ऑन एन एवरेज, इनटू में हम एक प्रोडक्ट पे कितना पैसा लगाते हैं उसकी एडवर्टाइजिंग पे, इनटू में हम उसे कितने दिन तक एडवर्टाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो कितने दिन तक जो एडवर्टाइज किया वो कांस्टेंट है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट को आप 2 दिन तो दोगे ही दोगे, है ना। क्योंकि यार 2 दिन से कम में तो पता नहीं चल पाता कि वो प्रोडक्ट विनिंग है कि भी या नहीं। तो इंडियन ई कॉम में हमें करना होता है 20 प्रोडक्ट्स टेस्ट। अब 20 प्रोडक्ट्स इनटू में एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में कितना कॉस्ट आया। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर एक एड सेट बनाते हो फेसबुक का 100 रुपए में, जो कि इतना ही होता है, राइट, इतना ही आसपास बनता है 100 रुपए के आसपास, और ऐसे आप बनाते हो 5 एड सेट पे, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हो। तो यानी कि आप एक कैंपेन पे 500 रुपए लगा रहे हो, यानी कि आप एक प्रोडक्ट पे 500 रुपए लगा रहे हो। तो 20 इंटू 500 और इंटू में 2, क्योंकि 2 दिन आप हर प्रोडक्ट पे लगा रहे हो तो अब वो इंटू 2 आगे आपका कांस्टेंट वो तो रहेगा ही रहेगा। तो जो टोटल आपका निकल कर आता है वो आता है अमाउंट 20,000 रुपीज। मतलब कि अगर आप इंडियन ई कॉम स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपके पास अराउंड 20,000 जो है वो बजट होना चाहिए। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि 20,000 लगाने के बाद ही आपको विनिंग प्रोडक्ट मिले, हो सकता है 5,000 लगाने के बाद मिल जाए, हो सकता है 1 लाख रुपए लगाने के बाद मिले। ये एक रफ एस्टिमेट है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें पास इतना अगर कैपिटल है तो मैं कर सकता हूँ, राइट, आई एम कॉन्फिडेंट एनफ कि हाँ मुझे मिल जाएगा, हाई चांसेस है। और ये 20,000 से मैंने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बताई है। इसमें आपका शॉपिफाई का प्लान, ऑर्डर फुलफिलमेंट और जो सप्लायर की जो भी कॉस्ट होती है वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप वो सब इंक्लूड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अपने जेब में 5 और 10,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो यानी कि आप 30 से 40,000 रुपए में आप इंडियन ई कॉम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई इन्वेंट्री का भी खर्चा आता है तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। मगर मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में बताऊंगा कि एडवर्टाइज करने में आपको कितना बजट चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ई कॉम। देखो इंटरनेशनल ई कॉम जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा हार्ड है, और यहाँ पे अच्छा खासा मोटा पैसा चाहिए। अगर आप या तो बहुत लकी हो या फिर आपके पास एक अच्छा कैपिटल हो तो आप इंटरनेशनल ई कॉम में आ सकते हो। देखो इंटरनेशनल ई कॉम यार, क्योंकि ना पूरे वर्ल्ड वाइड लोग मैक्सिमम कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को टारगेट करते हैं, जैसे कि यूएस ले लो। यूएस जो है वो सबसे पहली कंट्री आती है अगर हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं। पूरी दुनिया के ड्रॉप शिपर सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है बहुत तगड़ा हो जाता है, तो आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है एडवर्टाइजिंग में और आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स भी टेस्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब आपको एक एवरेज प्रोडक्ट्स टेस्ट करने पड़ते हैं एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, वो है 50। क्योंकि मुझे जो मेरा पहला विनिंग प्रोडक्ट है मुझे अराउंड 40 में मिला था, एंड मैंने काफी लोगों से बात करी, किसी को 80 में मिला, किसी को 100 प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के बाद मिला। तो यस, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और थोड़ी चीजें पे कॉम्प्लेक्स होती हैं। बहुत बहुत यहाँ पे आपको यूनिक आइडिया ढूंढना पड़ता है एक प्रोडक्ट के लिए कि वो सही में एक विनिंग हो।
तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है प्रोडक्ट्स रिसर्च करने में। तो यहाँ पे हमारे पास है 50 प्रोडक्ट्स, और 50 को अगर हम इंटू करते हैं, यहाँ पे देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक एड सेट पे आप $5 लगा रहे हो, क्योंकि यार देखो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ई कॉम जो कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे आपको अच्छी बिड लगानी पड़ेगी, और $5 तो कुछ भी नहीं है अगर आप देखो जो दूसरे ड्रॉप शिपर्स लगा रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप एक एड सेट पे $5 लगा रहे हो, और आप 3 एड सेट आप बनाते हो, तो यानी कि $15 आप एक प्रोडक्ट पे एक दिन पे खर्च कर रहे हो, और आगे में इंटू टू कौन सा है, वो जो आपका पूरा कैंपेन 2 दिन चला, राइट, क्योंकि हमने उसे कांस्टेंट रखा है कि आप 2 दिन एक प्रोडक्ट पे टेस्ट करने में दोगे, तो यानी कि 50 इंटू 15 इंटू में 2, तो यहाँ पे जो आपका टोटल निकल के आता है वो है $1500। तो यानी कि जो इंडियन रुपीज में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो वो अराउंड आता है 1,11,000 रुपए के आसपास का। तो जी हाँ, आपको थोड़ा सा मोटा कैपिटल चाहिए इंटरनेशनल ई कॉम में कूदने के लिए। देखो यार, वही मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा हार्ड मैंने आपको फिगर नहीं दिए कि यार इतना ही लगाना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है ना कि जब आप प्रोडक्ट्स टेस्ट करते हो तो आपको कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में ना ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपको सेल्स लाते हैं, जैसे 2 सेल ले आएगा, कोई 4, 5, 6 सेल ले आएगा, कोई 1 सेल ले आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपए लगाने के बाद आपको एक भी सेल नहीं मिलेगी, राइट। हो सकता है आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको 50,000 रुपए वापस मिल जाए सेल्स के रूप में, मगर आप 50,000 का तो आप नेगेटिव में ही हो अभी भी। तो ऐसा मत सोचना कि अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे प्रोडक्ट टेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपको हर एक 2-4 प्रोडक्ट बाद आपको सेल्स आनी स्टार्ट होती है, थोड़ी बहुत जो भी 5, 10, 15, 20, $50 की सेल्स आती रहती है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम बना रहता है। आपको पता रहता है कि हाँ चलो मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ। हाँ, मगर अगर आप बहुत ज्यादा ही अनलकी हो तो शायद आपको सेल ना आए, मगर ऐसा होता नहीं है, जनरली सेल्स आ जाती है। एंड इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, आप स्टार्ट करने वाली बात है, स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि यार कितना बजट मुझे होना चाहिए मेरे पास कि मैं एड्स में इन्वेस्ट करूं, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में ही काफी चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार स्टार्ट करो, बजट से डरना नहीं। बाकी आई थिंक अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं भी हो तो आप इंडियन ई कॉम से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इंडियन ई कॉम में मैंने आपको बताया कि 20,000 जो है वो अराउंड लग जाएगा आराम से बजट में, जो कि उससे कम ही लगेगा अगर आप थोड़ा ढंग से करोगे ना। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका 20 से कम ही लगेगा, और मे बी अगर ज्यादा लग भी जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको वापस मिल जाएगा। यार आपको एक विनिंग प्रोडक्ट चाहिए इंडियन या फिर इंटरनेशनल ई कॉम में, आपको बस एक विनिंग प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपके पास वो आ गया तो वो आपको धड़ाधड़ सेल लाता रहेगा वो, और फिर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बेसिकली सिर्फ एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने की बात है, हो सकता है आपको बहुत जल्दी मिल जाए, हो सकता है आपको लेट मिले, ये सब टेस्टिंग की बात है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ समझ में आया हो कि हाँ मेरे पास इतना बजट होना चाहिए, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो आप याद रखना। अगर आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी है लाइक फेसबुक एड की, आप कितना बजट लगाना चाहते हो एक एड सेट पे, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप खुद ही अपना बजट निकाल सकते हो। तो यार गाइस, जितना था इस वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो फटाफट से, नहीं, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को कर दो ऑन। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।